बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय। सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भाइयों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अब संत रामपाल जी महाराज का विरोधी नहीं रहा। अब मेरे अंदर जो उनके प्रति गलत भावना थी वो सब को मैंने मिटा दिया है। अब हम आगे की बात करेंगे। मेरे भगत भाइयों सभी को सत 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 साहेब साधुवाद। आप कहीं पर भी विचलित ना हो, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है प्रत्येक प्राणी पर। तो इनसे बचकर रहना, अपना नाम जाप को गुरु मर्यादा के तहत रटते रहना और समाज में व्यवस्था भी बनाए रखना। किसी से गलत बातें ना कहना, सहनशीलता की भावना अपने ऊपर जाहिर करना, ठीक है ना। सहनशीलता ही हमारे क्रम को नष्ट करते हैं, क्योंकि हम सहने की शक्ति नहीं रखेंगे तो हमारे कर्म बन जाएंगे, और कर्म को ही परमात्मा काटना चाहता है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखना और अपने गुरु जी के दिए हुए नाम को रटते रहना, सद्भक्ति सुमरन चिंतन करते रहना। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है भक्ति मार्ग में। और कहते हैं परमात्मा कि रहो संसार में पर फंसो मत संसार में। इसी प्रकार हमें इस पूरे अखिल ब्रह्मांड के समक्ष रहना है, लेकिन कमल के फूल की भांति कीचड़ से ऊपर उठने का प्रयास करना है, तभी परमात्मा हमारी मदद कर सकेंगे। अन्यथा कोई उपाय नहीं है इस बंधन से छूटने का, क्योंकि स्वयं कबीर साहेब जी ये सिखा गए हैं। क्योंकि 600 साल पहले जब कबीर साहेब जी यहाँ पर थे तो उनके ऊपर भी अनेक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने किसी का भी विरोध में प्रदर्शन नहीं किया, केवल समाज को चिताया कि ये सब मत करो मत करो, सद्भक्ति करो सद्भक्ति करो और यहाँ से निकल लो, इस कैद से निकल लो, इस कसाई बाड़े से निकल लो। क्योंकि यहाँ रहोगे या इस काल का षड्यंत्र को नहीं पहचानोगे तो फिर बार बार जन्म लेके यहाँ पे उसका कर्ज उतारता रहना पड़ेगा। तो भाइयों, समझ जाना, सद्भक्ति करना। ऐसा कोशिश कीजिए कि सुमरन जीप पे चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, सोते जागते उठते बैठते चलता रहे। ऐसा अगर हो जाए तो उसको काल का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब जी का एक वाणी आता है कि चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना भई सोहे काल की फांस। तो जब हम परमात्मा के नाम सुमरन में अपने चित्त को लगाए रहते हैं तब काया माल का माया का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुरंत नाम को त्यागते हैं तो पूरा काल के चपेट में आ जाते हैं। यही तो परमात्मा हमको बताना चाहते थे। तो भाइयों, समझें इसको और इनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो शरीर तो बार बार मर के फिर उत्पन्न हो जाता है और मन फिर उसमें अपना जाल पसार लेता है और इस जीव को ऐसे ऐसे कर्म करा देता है कि परमात्मा उसकी सहायता नहीं कर पाते। और ये प्रत्येक जीव के साथ ऐसा हो जाता है। जो मनुष्य रूप में जो सद्भक्ति करना चाहते हैं उनको नाना रूप दिखा करके, उनकी साधनाओं को भ्रष्ट करके ये माया मन माया मिलकर फंसा लेती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, दुर्दशा से गुजरना होता है। और जो सद्भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं उनके साथ बहुत ही विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सब आंतरिक घटनाएं हैं। परमात्मा कहते हैं सब आंतरिक घटनाएं हैं, इनको समझें और इनसे बरी हो जाएं भाइयों। और जो गलती मैंने की है वैसा आप बिल्कुल ना करें। अपने गुरु पे डट कर विश्वास रखें, तभी परमात्मा राह दिखा पाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे। मैं अब कितनी बार समझाऊं, मुझे अब अपने गुरुदेव पर बहुत
प्यार उमड़ आता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों, विचलित मत होना। एक जगह टिकने से, जिस प्रकार से गंदा पानी को हिलाते रहने से वो कभी स्वच्छ नहीं होगा। यदि गंदा पानी को छोड़ दिया जाए एक जगह, एक स्थान पर, तो जितना गंदला है वो सब स्थिर हो जाता है और उसको सूरज का किरणें उठाकर वाष्प बनाकर फिर से वर्षा करता है। लेकिन गंदे पानी को नहीं उठाता है, वो ऐसे ही सूख जाता है, लेकिन उसको बरसाने के लिए, दूषित करने के लिए पुनः उसको नहीं उठाता है। इसी प्रकार यदि हमारे अंदर विकार समाप्त नहीं हुए तो परमात्मा हमारी सूरत को अपनी ओर नहीं खींच सकते, आकर्षित नहीं कर सकते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ मैं संतों की वाणी के आधार पर, और उन्होंने ही कहा है, गुरुदेव ने भी यही समझाए हैं कि तुम मन सा वाचा कर्म न से पवित्र होना पड़ेगा, आपको भी, हमें भी और इस अखिल ब्रह्मांड को। तभी परमात्मा हमारी मदद कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हमें वो बनना पड़ेगा कि कुएं को जाने की जरूरत नहीं, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें मन सा वाचा कर्मना से परमात्मा को याद करना है, चिंतन करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोशिश करते हैं, तुरंत ही नाम से सुरती भटक जाती है। जब ध्यान करो परमात्मा का तो 10 प्रकार की चिंतन उसमें प्रवेश आ जाता है, ये कर ले, वो कर ले। इस प्रकार से मन और माया मिलके इस जीव को भटकाते रहते हैं। आप परेशान हो जाएंगे, मैं तो परेशान होता ही हूँ। इसी प्रकार सभी जीव भूले पड़े हैं, क्योंकि नाना रूप बनाकर लोगों को मोहित कर दिया है। भक्त को तो और बहुत ज़्यादा परेशानी होना पड़ता है। भक्तों को जो इस जंजीर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इस काल की चपेट से आज़ाद होना चाहते हैं, उनको तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि उसके साथ 8 पहर संग्राम होता है। 8 पहर 5-25 तो करते ही हैं, बाहरी से भी करते हैं और आंतरिक से भी करते हैं। बाहरी से तो बच सकते हो, आंतरिक से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका बचने का उपाय क्या है? केवल नाम सिमरन, निरंतर लगातार चित्त में नाम का सुमरन चलता रहे, इसी से हमारी बचाव होगी। कहते हैं ना, परमात्मा के सुमरन से भला होगा, नातर भला ना होए। तो सुमरन ही एक ऐसा उपाय है जिसमें काल को मात दिया जा सकता है और हमारी सूरत को परमात्मा अपनी ओर खींच सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय नहीं है भाइयों। संभल जाना और कोशिश करना, अभ्यास करना कि नाम घट में चलता रहे। सत साहिब।